बीजेपी का एमएलए बताते हैं कि वो ब्राह्मण है। अच्छा संस्कार है? क्या संस्कार है? रेप करने का यही संस्कार है और मर्डर करने का संस्कार है। ब्राह्मणवाद के यही संस्कार हैं कि कत्ल किया जाए, बलात्कार किया जाए और इसको अच्छे संस्कार में बताया जाए। ब्राह्मणवादियों को तो अमृत उत्सव में अमृत मिल गया और इस देश की जनता को जहर दिया गया। You are watching Fact India News। कर्नाटक के शहर गुलबर्गा में आज डीसी ऑफिस पर बिल्किस बानो केस में 11 लोगों की रिहाई से नाराज होकर सीपीआईएम और अन्य संगठनों ने मिलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि दोषियों को वापस जेल भेजा जाए। आइए देखते हैं फैक्ट इंडिया न्यूज संवाददाता फुरकान अंसारी की ये रिपोर्ट। देखिए, आज सीपीआईएम पार्टी से ये प्रोटेस्ट हो रही है और हमने ये आग्रह कर रहे हैं जो 11 लोगों को 15 अगस्त के दिन रिहा करे हैं। कौन है वो लोग? वो लोग अत्याचार करे सो है, बिल्किस बानो के ऊपर मासिव रेप करे सो है 22 बार और उनके 3 साल बच्ची को मार डाले सो है, उनके सामने, माँ के आंखों के सामने उनके घर के सभी सदस्यों का हत्या करे सो है। उन सभी लोगों का ये सन्नड़ता है, अच्छा बिहेव है, इसीलिए आज का बीजेपी गवर्नमेंट उनको रिहा करे है। हम इसका कड़ी विरोध करते हैं और गुजरात का सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन था उसका खिलाफ उन्होंने गए हैं और इन 11 लोगों को रिहा ही नहीं करे। बीजेपी का एमएलए बताते हैं कि वो ब्राह्मण है। अच्छा संस्कार है? क्या संस्कार है? रेप करने का यही संस्कार है और मर्डर करने का संस्कार है। हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। ये नहीं चलेगा इस देश में अगर चलेगा तो हमारे संविधान चलेगा, डेमोक्रेसी चलेगा, आपका ये सर्वाधिकार नहीं चलेगा। ये जो मर्डर का कल्चर है, रेप का कल्चर है, हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। इसीलिए हम आग्रह कर रहे हैं जो 11 लोगों को रिहा कर रहे हैं उन लोगों को आप जल्द से जल्द अरेस्ट करो और बिल्किस बानो को न्याय दे दो। अगर आप ऐसा नहीं करते, पूरा देश में ये जो इनकलाब के नारा है ये गूंज उठेगा। लोग आपके खिलाफ रोड के ऊपर, रास्ते के ऊपर आ जाते हैं। ये समझ लो, ये लोगों का चेतावनी है। आज गुलबर्गा में बिल्किस बानो के जो मुजरिमों को रिहा किया गया, इसके खिलाफ सीपीआईएम के जानिब से और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से एक गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर एहतजाज रखा गया। ये जो बिल्किस बानो के मुजरिमों को और उनके घर वालों के कातिलों को जो ये बीजेपी गवर्नमेंट ने रिहा किया है, ये इस मुल्क के तारीख़ में एक सबसे बड़ा काला धब्बा है। जिस साल भारत 75th अमृत महोत्सव, इंडिपेंडेंस अमृत महोत्सव मना रहा था, इस टाइम पे बलात्कारियों को, कातिलों को छोड़ना, ये ब्राह्मणवाद, हिंदुत्व राजनीति की जो सदियों से हिंदुस्तान पे अत्याचार की राजनीति, अत्याचार की हुकूमत चली है, ये उसका आज अमृत महोत्सव के ऊपर देखा गया। ब्राह्मणवादियों को तो अमृत उत्सव में अमृत मिल गया और इस देश की जनता को जहर दिया गया। इस देश की जनता को और इस देश पे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा कर दिया गया। ये ब्राह्मणवादी राजनीति जो संस्कार की बात कर रही है, क्या ब्राह्मणवाद के यही संस्कार हैं कि कत्ल किया जाए, बलात्कार किया जाए और इसको अच्छे संस्कार में बताया जाए? इंसान की पहचान उसके कर्म और कार्य से होती है और ये कत्ल करना, रेप करना अगर यही ब्राह्मणवादी संस्कार है तो ये ब्राह्मणवादी फिर इंसानियत के विरोधी हैं। ये मनुष्य विरोधी राजनीति विचारधारा, आरएसएस की हिंदुत्व राजनीति, हिंदुत्व विचारधारा इस देश के लिए एक काला कलंक है। हम आज एहतजाज कर आज प्रोटेस्ट कर यही डिमांड कर रहे हैं कि जो बलात्कारियों को, जो कातिलों को रिहा किया गया है, इन हरामजादों को, इन बलात्कारियों को वापस से जेल में डाला जाए। आप देखिए, जो जस्टिस, जो इंसाफ किए थे, जो उस केस में फ़ैसला देने वाले जज साहबान थे, आज बड़ी तकलीफ़ के साथ शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं। आप सोचिए, जहाँ पे 3 साल की मासूम बच्ची का गला काटा जाता है, 5 दिन की, 4 दिन की एक मासूम बच्ची का गला काटा जाता है
और इस तरीके से उस परिवार के तकरीबन लोगों के गले काटकर हत्या कर दी जाती है और वहाँ पे सामूहिक बलात्कार किया जाता है। और ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे कातिलों को कोई संस्कारी देश कभी रिहा नहीं करेगा। आज ये 75वीं अमृत महोत्सव आज़ादी का जो मनाना था, ये हिंदुस्तान की आज़ादी नहीं बल्कि बलात्कारियों की, कातिलों की, क्रिमिनलों की रिहाई का जश्न मनाया गया। ये बड़ी शर्म की बात है। आज हर हिंदुस्तानी का सर, इस मुल्क से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी हुकूमत ने हर हिंदुस्तानी का, हर भारतीय का सर झुका दिया। आज इस देश की सभ्यता, परंपरा और इंसाफ के ऊपर काला शाही लगा दिया, एक काला धब्बा, एक काला दाग लगा दिया, जो अब हमेशा के लिए यह कहा जाएगा कि ब्राह्मणवादी राजनीति इस मुल्क में इंसाफ को ख़त्म कर कर, इंसानियत को ख़त्म कर कर एक राक्षसी राज को लाने की राजनीति के तरफ चल पड़ी है। हम यहाँ से हर हिंदुस्तानी को, हर इंडियन को, हर भारतीय को जो इंसानियत में यकीन रखता है, हम उससे अपील करते हैं कि ब्राह्मणवादी राजनीति जो इस मुल्क को तबाह कर रही है, इस मुल्क को बदनाम कर रही है, इनके खिलाफ खड़े हो जाएं। और जब तक ये कातिल और ये बलात्कारी वापस सलाखों के पीछे नहीं होते, वापस जेल नहीं जाते, तब तक इस मुल्क में इनके खिलाफ, इस बीजेपी नालायक निकम्मी सरकार के खिलाफ एहतजाज और आंदोलन करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती